पूछी जाती है और हर एग्जाम में यहाँ प्रोवर्ब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, आई थिंक जो सीट मैंने प्रोवाइड की है प्रोवर्ब वहां भी है, आप देख सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रोवर्ब है वो है एवराइस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। एवराइस का मतलब ही होता है लालची, तो एवराइस का मतलब हो गया लालच, ठीक है। तो एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। आपको ये याद रखना है कि ऑल के बाद तो द आता है, लेकिन जब ऑल एविल्स लिखा जाता है तो इसके बाद द नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब होता है लालच बुरी बला है, ठीक है। ग्रीड इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल इविल्स। इसका कहने का मतलब ये है। एवराइस इज द रूट की स्पेलिंग चेंज करके आपसे पूछी जाएगी, ROUTE कर दिया जाएगा या ऑल के बाद दा लगा दिया जाएगा, तो ये कॉमन एरर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपको वहां पे ये गलती नहीं करनी है। सेकंड पे हम लोग चलेंगे, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। ह्यू का मतलब कलर होता है, प्रीवेडिंग होता है, बट आप ह्यू के लिए वहां पे कलर शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू कहने का मतलब ये है, सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दो जो रंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे हम ब्लैक के अकॉर्डिंग सेल का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां पे हम कलर का यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। आगे चलेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ड्रेड का मतलब होता है साहस करना। आदमी कहता है ना कि बहुत ज्यादा साहस है, तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप बिल्ली जैसे देखा होगा ना कि जब बिल्ली जल जाती है तो मट्ठा भी फूंक फूंक के पीती है। तो कहने का मतलब ये हुआ ना, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेस द फायर। अब एक जला हुआ बच्चा फिर से नहीं हिम्मत जुटा पाएगा कि फिर से आग के साथ खेले। मीनिंग वन इज फॉर एवर स्केर्ड ऑफ समथिंग लाइक कॉजेज, ठीक है ना। अ बर्न्ड चाइल्ड फियर्स द फायर, फियर्स अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर प्रोवर्ब की तरीके आपको इसको यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेस द फायर। तो यहाँ पे आपको ड्रेस का यूज करना पड़ेगा, ना कि फियर्स का यूज करना है। आगे चलेंगे, ट्रूथ इज बिटर। अब ट्रूथ इज बिटर लिखा हुआ है आपके सामने, बिल्कुल सही है। अब ट्रूथ इज बिटर की जगह अगर आप श्योर यूज कर लें तो गलत हो जाएगा। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, तो वहां आप खट्टी लगती है ऐसा नहीं यूज कर सकते, बिटर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉपर। चोरी का धन मोरी में जाता है। मतलब अगर आपने 10 रुपया किसी का हराम का खाया है तो याद रखिएगा 100 रुपया आपकी जेब से जाने वाला है। अब हो सकता है 100 रुपया ना जाए, लेकिन आपका जो चैन है, जो आपका सुकून है, जो आपकी शांति है, वो आपसे दूर होने वाली है। किसी का हराम का खा करके अगर आप सोचते हैं कि आप आराम पालेंगे तो बिल्कुल गलत फहमी में है। हराम का खा करके आराम आज तक किसी को नहीं मिला है, तो आप कौन से हुए जिसको आराम मिल जाएगा। इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉपर का मतलब क्या है? इल मतलब बुरी तरीके से प्राप्त किए गए जो गुड्स होते हैं वो कभी कभार प्रॉपर होते हैं, मतलब बिल्कुल कभी भी प्रॉपर नहीं होते हैं। मनी अर्न थ्रू करप्ट मीन्स इज इजिली गॉन अवे, वो बहुत ही आसानी से उड़ जाएगी मनी जो गलत तरीके से कमाई गई है। तो मतलब इल गॉटन आर्टिकल्स अगर हमने कर दिया तो गलत हो जाएगा। इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉपर। तो ये 5 फ्रेजल वर्ब हैं जो आपको याद रखनी है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो इसको नोट कर लिया करिए कॉपी में और याद कर लिया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।